आत्मा तड़प रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है। शांत चिंतन करा दे मन में, शांत चिंतन करा दे मन में, मन में, मन में। धार रस की तो धार रस की बहादे मन मेरे, धार रस की बहादे मन मेरे। ज्ञान गंगा नहाए मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाए मन मेरे। ऋषि का संदेशा सबको सुना दे, ऋषि का संदेशा सबको सुना दे। घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे, घर घर जा निष्ठा सभी में। राह सच्ची दिखा दे, राह सच्ची दिखा दे मन मेरे, राह सच्ची दिखा दे मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे। लक्ष्य उत्तम बना ले मन मेरे, लक्ष्य उत्तम बना ले मन मेरे। धन्य जीवन बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे। ज्ञान ज्ञान हाथ ऊपर उठाकर बजाइए, ज्ञान घुमा के करो। ज्ञान ज्ञान हमारे मन मेरे, ज्ञान हमारे मन मेरे। ज्ञान गंगा नहाए मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाए मन मेरे। बोले श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की, युग कथा युग व्यास की। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। हेलो योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। कर जरा हाथ ठाकर लगाए। बोलो दुर्गा माता की, काली माता की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। हाथ तो उठाना है, लेकिन हाथ उठाने में ऐसा नहीं कि जो हाथ उठाए वो जय नहीं बोलेंगे और जो जय बोलेंगे वो हाथ नहीं उठाएंगे। ऐसा नहीं है, हाथ भी उठाना है और जय भी बोलना है। क्योंकि जिस संख्या में आप हाथ उठा रहे हैं उतने में आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं तो आपकी आवाज़ तो यहाँ तक आनी चाहिए और माइक से आवाज़ दूर तक फैल जाना चाहिए और लोगों को मालूम हो जाए कि कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। जरा जोरदार जयकार लगाइए। बोलो भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंजल द्वार की, भारत माता की, आए हुए सभी भाई बहनों की, अपने अपने माता पिता की। बहुत ही प्यार से कीर्तन किया। ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे। उससे पूर्व में हम सब ने गुरु की वंदना की। गुरु की छाया में शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। भाई बहनों, गुरु कृपा एक ऐसी कृपा है
जिसको अहेतु की कृपा कहते हैं, जिसका कोई हेतु नहीं। संसार में भी कई लोग हमारे ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन वो कृपा किसी कारण से होता है, किसी हेतु से होता है। किसी हेतु से, किसी कारण से ही संसार वाले हमारे आपके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन अहेतु की कृपा जो कहते हैं, अनायास ही गुरु हम पर रीझता है और हम जब उनके शरण में जाते हैं तो गुरु हमारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं और हमारा जीवन धन्य कर देते हैं। तो ऐसे गुरु की छाया में जो शरण पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु वंदना की, प्रार्थना किया और फिर बड़े मन से कीर्तन किया, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे। आइए आज की कथा हम सब यहाँ प्रारंभ करें। आज प्रथम दिन है और कलश यात्रा के शाम में थोड़ी सी थकान भी होती है, इसमें कम आ पाते हैं। तो जो समय निर्धारित है उसी समय के हिसाब से आज की कार्यक्रम हम संपूर्ण करेंगे। इसलिए जब तक बैठे हैं, निवेदन है खास करके आगे बैठने वाली बहनों से कि आपस में बातचीत न करें, क्योंकि आगे बैठने की अपनी जिम्मेदारी होती है। इसलिए जब तक सत्संग में बैठे, आपसे विनम्र प्रार्थना है, मन एकाग्र करेंगे तो बातें कुछ हमारे ध्यान में आएगी, नहीं तो टाइम पास करने जैसा होगा। टाइम को पास नहीं करना है, सदुपयोग करना है और उसके लिए सावधान होना है। आइए आज का क्रम प्रारंभ हो। सभी से निवेदन है, शांत चित्त हो जाएं, सावधान होकर के बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद करें, एक क्षण के लिए अपने मन को विराम दें, सब ओर से मन को मोड़कर अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने आराध्य के चरणों में लगाएं। उन परम पिता परमात्मा का ध्यान करें जिनकी कृपा से हम सबका जीवन चल रहा है, जो सर्वत्र संव्याप्त है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिन माने भक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। जिस परमात्मा को कहा गया, जो परमात्मा कण कण में विराज है और जिस परमात्मा में सब कुछ विद्यमान है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा को जिस रूप में आप मानते हो, जिस छवि की पूजा करते हो, जो आपके आराध्य हो, जो आपके इष्ट हो, उन्हीं का ध्यान करते हुए वेद माता, देव माता, विश्व माता, आदि शक्ति माँ भगवती गायत्री, उनका चिंतन करते हुए गायत्री महामंत्र जिन्हें आता हो हमारे साथ साथ एक बार एक स्वर में सद्बुद्धि की कामना से बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुकाचया त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्यं नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्यं नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्यम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जोग पानी करो प्रणाम जोरी जोग पानी। कृष्ण पावन प्रज्ञा पुराण की युग ऋषि व्यास की परमंदनीय माता जी की सब देवन की सब संतन की सब भक्तन की। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य आत्म भाइयों प्यारे बच्चों, बड़ा ही शुभ और सुंदर समय है आज का। हम सब यहाँ इस पावन धरा पर 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ जैसे पवित्र कार्य में भाग लेने उपस्थित हैं और उसके माध्यम से 4 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है, जिसका शुभारंभ आज कलश यात्रा के माध्यम से हुआ। बहनों ने कलश भगवान को अपने सर पर धारण करके नगर की परिक्रमा करते हुए और सबको ये संदेश देते हुए कि लोक कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए यहाँ पर एक शुभ कार्यक्रम हो रहा है, जिसका उद्देश्य मात्र एक है, लोक कल्याण, वातावरण का परिशोधन और जो कुछ भी रोग के कीटाणु हो उनका नाश होना, पर्जन्य की वर्षा हो और सबसे बड़ा
हम सबका जीवन यज्ञमय हो, उस यज्ञीय दर्शन को हम समझ सकें। इस हेतु परम पूज्य गुरुदेव ने धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का जो कार्यक्रम चलाया, उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और ऐसे कार्यक्रम का संदेश लोगों तक पहुंचाया, बताया। और कलश यात्रा, भगवान की यात्रा कराने का एक बड़ा उद्देश्य होता है कि लोग जान सके, समझ सकें कि कुछ हो रहा है। नहीं तो कई बार कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं, लोगों को पता नहीं चल पाता। तो कलश यात्रा के माध्यम से समाज को एक संदेश भी दिया जाता है कि ऐसी यात्रा इसलिए निकली है कि हम कलश भगवान को तो घुमा ही रहे हैं, साथ साथ आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं। और बहनों ने निमंत्रण दिया, भाइयों ने व्यवस्था बनाई और बहुत सुंदर ढंग से कलश यात्रा संपन्न हुआ। और अभी यहाँ हम सब थोड़ी देर के लिए सत्संग में बैठे हैं। आप सब अपना समय निकाल करके यहाँ पहुँचे हैं, तो सभी माताओं बहनों को, भाइयों को जो यहाँ आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रणाम है। भाई बहनों, बड़ा दुर्लभ होता है सत्संग। आपने भी सुना होगा कि जिस सत्संग में हम और आप बैठे हैं, ये सत्संग बड़ा दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुत दारा और लक्ष्मी पापों के भी होए। ये सब आप सुने होंगे, कई बार जानते होंगे। संत समागम हरि कथा, संतों का, सज्जनों का एक जगह इकट्ठा होना और इकट्ठा होकर के गप नहीं करना। आपकी बहन आई कि नहीं, आपकी बेटी आई कि नहीं, आपकी सासू माता का क्या हाल चाल है, और भाई ऑफिस का क्या हाल चाल है, बिजनेस कैसा चल रहा है, नहीं, ये चर्चा नहीं है, सांसारिक चर्चा नहीं। संत समागम हरि कथा। हरि कथा मतलब भगवान के आदर्शों का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का वर्णन, और उसमें रस लेना, उसमें रुचि लेना, उसको समझना, उसका दर्शन क्या है, क्यों ये बातें पुराण में, क्यों ये बातें रामायण में, भागवत में, अन्य 18 पुराण में लिखी हुई है, उसके उनके बिंदुओं के बारे में चिंतन करना। वैसे तो हम संसार में लगे रहते हैं, तो सांसारिक चिंतन करते ही रहते हैं। वे शरीर है तो उसका पालन करना ही है, घर है, परिवार है, बिजनेस है, व्यापार है, खेती है, दुकान है, तो वो तो करना ही है और करना ही पड़ता है। लेकिन उसी में से कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि कुछ अपने निजी जीवन के बारे में, अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में, अपने ये मनुष्य शरीर मिलने के बारे में और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में चिंतन करने का मौका मिलता है। और वो मौका सत्संग मिलता है भाइयों बहनों। इसलिए सत्संग को इतना महान कहा गया। संत समागम हरि कथा, क्योंकि यहाँ हरि की ही कथा होती है। माध्यम चाहे जो भी हो, जो भी पुराण माध्यम हो, जो भी कथा माध्यम हो, लेकिन हम सब जानते हैं ये भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति की खूबसूरती है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, अग्नि एवं मातृश्वानम आहो। चाहे अग्नि कहो, चाहे यम कहो, चाहे मातृश्वान वायु कहो, चाहे किसी नाम से पुकारो, लेकिन एकम सत्य, सत्य तो एक ही है। विप्रा, विप्र मतलब विवेक प्रधान लोग, जो चिंतन प्रधान लोग हैं, जो कहीं किसी दायरे में नहीं फंसते हैं, जो किसी बाउंड्री वॉल में नहीं है, जिनका खुला है। और हमारी संस्कृति इसलिए तो महान है, सबको गले लगाया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारी संस्कृति का मूल मंत्र। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारी कुटुंब है। परिवार और कुटुंब में अंतर है। परिवार में तो जो सदस्य होते हैं, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, एक कुटुंब का मतलब एक विशाल हृदय। कुटुंब में परिवार के सदस्य भी आते हैं, पूरा घर भी आता है, वहां पर गौ माता भी आते हैं, वहां कुत्ता है तो वो भी आता है, कोई जानवर पाल रखा है तो वो भी आता है, तुलसी का पौधा भी आता है, पीपल का वृक्ष भी आता है, पूरा परिसर आता है, उसे कुटुंब कहते हैं भाई। और ये वसुधा को कुटुंब माना है हमारी संस्कृति में। यानी केवल वसुधा के व्यक्ति ही नहीं, कहीं भी कोई है वो सब हमारे कुटुंब के अंतर्गत है। चाहे प्रकृति हो, पहाड़ हो, नदी हो, नाले हो, झरने हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य तो है ही। ये उदार हृदय हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती है।
इसलिए हमने सबको स्वीकार कर लिया है और इसीलिए महान संस्कृति है। और इसीलिए यजुर्वेद में कहा है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। ये पहली संस्कृति है जिसको विश्ववारा कहते हैं, विश्ववारा। और विश्ववारा का मतलब विश्व अंकणों की वारा। विश्व को जो अपने अंकर मतलब गोद, और विश्व को गोद में लेने का मतलब संपूर्ण विश्व की मानवता की कल्याण। जिसे माँ की गोद में बच्चे का कल्याण ही है, उसके खाने की भी चिंता है, उसको मौसम से बचाने की भी चिंता है, उसको कपड़े पहनाने की भी चिंता है, उसको भूख लगेगी तो क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कितना खिलाना है, ये सब चिंता माँ की गोद में बच्चा के लिए माँ करती है, अपने गोद में बच्चे की। उसी तरह से प्रत्येक प्राणी मात्र का, हर जगत के जलवायु का, हर जगत के मानवता का, मनुष्यता का रक्षण करना, अपने गोद में ले लेना। विश्व अंकणों की दीवारा, उसको अपने गोद में ले लिया, इसलिए इसका नाम वारा है, विश्ववारा। ये पहली संस्कृति, ऐसी महान संस्कृति भाई बहनों, जहां पर हम सबका कल्याण करते हैं और उसमें अपना भी कल्याण है। तो कथा चाहे कोई भी माध्यम हो, मूल है हमारा आत्मचिंतन, हमारे जीवन के लक्ष्य के बारे में चिंतन। माध्यम कुछ भी, क्योंकि सत्य तो एक ही है, वहीं तक पहुंचना है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। हमारे ऋषियों ने इसीलिए चोटी की संस्कृति हमारी कही गई है। और आप सबको मालूम है भारतीय संस्कृति के दो पहचान है। क्या है वो? भारतीय संस्कृति के दो प्रतीक हैं, आप लोगों को तो मालूम होगा। क्या प्रतीक है, किसको क्यों मालूम है? हाथ उठाइए। 1 2 3, सबको मालूम है। भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में हम भारतीय संस्कृति के अनुपालक हैं, भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं। उसके दो प्रतीक होते थे, एक है शिखा और दूसरा है सूत्र, यानी यज्ञोपवीत। सब धारण करते थे। ये भारतीय संस्कृति को मानते हैं तो इसको हम धारण करते हैं। जैसे हर संप्रदाय के अलग अलग प्रतीक है, विस्तार में हम नहीं जाएंगे। केवल ये कह रहे हैं कि चोटी हमारी संस्कृति के प्रतीक की। चोटी का मतलब सर का सबसे ऊंचा, शरीर का सबसे ऊंचा स्थान चोटी का, और इस चोटी का मतलब शिखा का मतलब सबसे ऊपर। उसी तरह से जैसे हमारी संस्कृति चोटी की संस्कृति है, और चोटी कहते हैं पर्वत के सबसे ऊंचे भाग को, पर्वत के सबसे ऊंचे भाग को नुकीला जो बनाते हैं ना, चित्र भी बनाते हैं पर्वत का ऐसा, तो जो सबसे ऊंचा भाग है नुकीला, उसको चोटी कहते हैं। और उस चोटी पर बैठे हैं हमारे ऋषि, ऊपर बैठे हैं, उनके बुद्धि का स्तर बहुत ऊपर है, हाई लेवल पे। और आपने कभी पर्वत पे आप कभी गए हो तो देखा होगा, जब आप पहाड़ के चोटी पर जाते हैं तो वहां से चारों दिशाएं दिखाई, 8 दिशाएं 10 दिशाएं दिखाई देती हैं, 360 डिग्री पूरा। हमारे ऋषि चोटी पर बैठे हैं, इसलिए उन्होंने केवल एक बात कहा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिथा दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति। जरा समझ लेना, कठोपनिषद का ये मंत्र ऋषि क्या कह रहा है? उठो, जागो और चल पड़ो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, जो लोगों ने बोध को प्राप्त किया उसको तुम भी प्राप्त करो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बस क्षुरस्य धारा निशिथा दुरत्या, ये जो पर्वत पर चढ़ने का मार्ग है ये छुरे के धारे के समान नुकीला है, बहुत तेज धार है, कटने का डर है, इसलिए सावधान होकर के चलना। बस यही ऋषियों ने चताया है और कहा चलो किस रास्ते से चलेंगे, इट्स अप टू यू, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको कौन सा रास्ता पसंद है। ऋषि को मालूम है कि तुम किसी भी रास्ते चलोगे, चाहे तुम राम के रास्ते चलो, कृष्ण के रास्ते चलो, दुर्गा के रास्ते चलो, हनुमान के रास्ते चलो, काली के रास्ते चलो, गायत्री के रास्ते चलो, किसी भी रास्ते से चलोगे 360 डिग्री है, कहीं से चलो तुम पहुंचोगे चोटी पर ही। लेकिन चलो तुम। बेचारे हैं वो जो नीचे तलहटी में बैठे हैं, जो देख नहीं पाते, गलती उनकी भी नहीं है, उनको पता है बस एक ही रास्ता है, इसी से चलो, अगर इससे तुम नहीं चलोगे तो तुम नास्तिक हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ये उनका विषय। लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं चलो, चलना ही महत्वपूर्ण है और चलने की साधना है। चलो और चल के चोटी पर पहुंचो और पहुंचकर टिके रहो, क्योंकि लक्ष्य पर पहुंच जाना ही साधना नहीं है।
चोटी पर पहुंच जाना साधना नहीं है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेना साधना नहीं है, चोटी पर पहुंचकर टिके रहने का नाम साधना है भाइयों बहनों। वहां से कभी गिरे नहीं, वो है साधना। नहीं तो पहुंच तो जाते हैं, कोई हेलीकॉप्टर से भी टपका देगा, हो सकता है खच्चर घोड़े के माध्यम से भी आप चले जाएं, किसी के सहारे से चले जाएं, गुरु की कृपा से चले जाएं, माता पिता की कृपा से चले जाएं, हो सकता है चोटी के गांव में ही आपका जन्म हुआ हो, सब पॉसिबल है, आप जा सकते हैं चोटी पर, लेकिन चोटी पर जाकर के टिके रहे, इसका नाम साधना है भाई बहनों। और उस साधना के लिए ऋषि कहते हैं उठो जागो और चल पड़ो और रास्ता तुम तय करो। इसलिए उदारवादी हमारे ऋषि हैं, कहा चलो, लेकिन आत्मचिंतन करते चलो, आत्म मंथन करते चलो, आत्म निर्माण करते चलो और आत्म विकास करते चलो। ये चरण है साधक के, और चाहे माध्यम कोई हो। भाइयों बहनों, मैं केवल इतना ही कह रहा था कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, क्योंकि इसलिए दुर्लभ है क्योंकि यहां हम सच्चा सत्संग होना चाहिए, मनोरंजन वाला नहीं, टाइम पास वाला नहीं, या अहम की पूर्ति वाला भी नहीं। हम तो फलाना बाबा का सुने हैं, हमने तो उनका कथा करवाया, हम तो इतना दक्षिणा दी, ये नहीं, ये सब तो बहुत लो लेवल की चर्चा है। आत्मचिंतन करने का, अपने बारे में तनिक भी विचार कर, और परिस्थितियों के बारे में, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, हम किस दौर से गुजर रहे हैं और इस दौर में हमारा कर्तव्य क्या है, कैसे संभालें हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने परिसर को, अपने परिकर को, अपने लोगों को, मानवता को। ये जिम्मेदारी है मनुष्य की। समाज का काम करके हम कोई एहसान नहीं कर रहे। भगवान ने भेजा ही मनुष्य को समाज को ठीक करने के लिए और राष्ट्र को ठीक करने के लिए। इस बगीचा को जिसको परमात्मा ने बनाया, उसको सुंदर बनाए रखने की जिम्मेदारी मनुष्य को दी है, और बदले में बहुत सारा सुविधा दिया जो अन्य लोगों को, अन्य और पशुओं को नहीं है, मनुष्य को है। अगर जिम्मेदारी दी है, अगर कोई बहुत सारी चीजें दी है, सुविधाएं दी है, तो सुविधाओं के साथ जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को समझना है। हमको तो पता ही नहीं, और यही कारण है कि कई लोग तो पशु से ज्यादा बदतर जीवन जी रहे हैं, उनको एहसास ही नहीं कि है कौन। हमारा वेद कह रहा है श्रवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम अमृत हो। भीख नहीं मांगना है, हम केवल देने के लिए आए हैं। ये विश्वास जिस दिन जाग जाएगा भाइयों बहनों, मानवता धन्य हो जाएगी। हम तो भीख का पेट्रोल लेके घूम रहे हैं, भगवान को अच्छा थोड़ी लगता होगा। बना के भेजा है सब कुछ। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, उपनिषद कह रहा है कि जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो हमारे आपके पिंड में, इस शरीर में है। इसलिए पिंड दान करते हैं, तर्पण, पिंडदान। पिंड का मतलब हमारा आपका शरीर, और शरीर में हर चीज है जो परमात्मा ने ब्रह्मांड में बनाया है, हमारी आपके शरीर में है, लेकिन वो बीज रूप में है। बस हमको उसी को पुष्पित और पल्लवित करना है, साधना के माध्यम से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, और दुनिया को, वसुधा को सुंदर बनाना है, और जीवन सुंदर करना है। ये लक्ष्य है हमारा भाई। उस लक्ष्य पर चिंतन करने के लिए सत्संग करने की आवश्यकता है। इसलिए दुर्लभ कहा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत, तारा और लक्ष्मी। पापों के भी हो, पापियों को भी, पति को पत्नी, पत्नी पति प्राप्त हो जाते हैं, बेटे बेटी प्राप्त हो जाते हैं, धन प्राप्त हो जाता है। ये इसका मतलब उसके कोई, हम ये नहीं कह रहे कि पापियों को ही मिलता है। कहने का मतलब केवल इतना ही है कि साधन प्राप्त कर लेना, घर मकान प्राप्त कर लेना, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद लेना, रुपया बैंक बैलेंस कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, या इन साधनों को इकट्ठा कर लेना हमारे लिए बुरा नहीं है, अच्छा है, पुरुषार्थ का परिणाम है। पुरुषार्थ करिए, पैदा करिए, आनंद लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन वही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, और वो दुर्लभ नहीं है। उसको दुर्लभ नहीं माना हमारे शास्त्रों ने। मेहनत करोगे मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। दुर्लभ तो सत्संग है, क्योंकि सत्संग में आत्मचिंतन है। भाई सत्संग मिलता है पुण्य से। कई लोग ऐसा कहते हैं कि सत्संग करते हैं तो पुण्य मिलता है। सत्संग करते हैं तो पुण्य मिलता है ना? क्या आपकी समझ क्या है? सत्संग करने से पुण्य मिलता है? आवाज आ रही है? तो हाँ ना कुछ बोलिए, बिना बोले तो माने नहीं। सत्संग करने से पुण्य मिलता है? मिलता है? नहीं।
सत्संग करने से पुण्य नहीं मिलता है। हमने कोई पुण्य किया था, उसका फल सत्संग है भाइयों बहनों, सत्संग फल के रूप में मिला है। ये प्रमाण इस बात का कि कहीं न कहीं प्रभु की कृपा है, माता पिता की कृपा है, हमारे पुण्य उदय हुए हैं, तो हमें सत्संग में कुछ विचार करने का, चिंतन करने का मौका मिला है। यही पुण्य का फल है। सत्संग से पुण्य नहीं, पुण्य का फल ही सत्संग है। लेकिन आपसे पूछो एक बात कि फल आपको मिल गया तो लाभ मिलेगा? बातचीत करेंगे, ज्यादा समय नहीं है, बस अपने समय से खत्म करेंगे। 7 बजे तक की घोषणा थी, इसलिए ज्यादा चिंता मत करिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए कि फल आपको कहीं मिल गया, कोई सेब दे दिया, आम दे दिया, अमरूद दिया, कुछ भी फल दिया, तो फल आपको मिल गया तो लाभ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। लाभ कब मिलेगा? जब खाएंगे। जब खाएंगे तब उसका लाभ मिलेगा। लेकिन खाएंगे भी तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। पूरा लाभ कब मिलेगा? जब पचाएंगे तब। क्या सुंदर बात बोला। जब डाइजेस्ट हो जाएगा, खाएंगे तब तो केवल जीभ को स्वाद मिला है, लेकिन पच जाएगा तो पूरे शरीर को लाभ मिलेगा, ताकत मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता भाइयों बहनों। फल मिल जाना पर्याप्त नहीं है, फल का खाना है और खाने के बाद पचाना। और खा लिए और पचाया नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। उससे अच्छा खाते ही नहीं। अगर न पचे कोई चीज खाने के बाद, खट्टी डकार आने लगे, एसिडिटी बनने लगे, गैस बनने लगे, बदहजमी होने लगे, हालत खराब हो जाता है। उससे अच्छा सोता न खाते तो ठीक रहता। फल मिला है, खाएं, लेकिन खाने के बाद पचाना महत्वपूर्ण है। अगर पचा नहीं तो सत्संग का फल मिला है, इसको खाए। खाए का मतलब सुने, कानों से खाया जाता है, श्रवण कर लिया, लेकिन अगर वो पचा नहीं, पचता कब है? जब हम उसको आचरण में उतारने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर आचरण में नहीं उतरा तो पचेगा नहीं। और ऐसा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है भाई बहनों। पूज्य गुरुदेव ने पुस्तक में लिख दिया कि आज कई लोगों को ज्ञान का पेचिस हो गया है। बुरा मत मानो, पेचिस हो जाता है ना, बार बार आदमी जाता है 2 नंबर। ऐसे ज्ञान का पेचिस हो गया है। बहुत भाषण, बहुत प्रवचन, तुरंत कुछ बात बोले कि बस लंबी लंबी बातें सुनाना शुरू कर देंगे। और आजकल तो सुविधा है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हम लोग, बस तुरंत यहाँ से आया मैसेज, वहां फॉरवर्ड, वहां से आया, वहां से फॉरवर्ड। ज्ञान तो इतना सबको दे रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है कि ज्ञान के मतलब क्या है। तो ज्ञान ले लेना, सत्संग मिलना अपने आप में पुण्य है, फल है। लेकिन फल को खाना और उसको बचाना, यानी बड़े ध्यान से सुनना और फिर सुन करके उसको अपने आचरण में उतारने का संकल्प लेना, अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से सत्संग सार्थक है भाई बहनों। यही सत्संग हमारे लिए तो हम सब सत्संग में आए हैं और आइए, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे। बड़ा ही प्यारा ये सत्संग का वातावरण है और हम सब सत्संग के इस सुख की खान में, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। एक छोटा सा गीत सुनेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे।
मंजिल का रास्ता सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के आई को प्रभु से ही वास्ता, प्रभु से ही वास्ता। इस मंजिल के राही को प्रभु से ही वास्ता, प्रभु से ही वास्ता। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा कर स्नान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर। सत्संग आधार है, सत्संग यही करता सबका, सत्संग यही करता सबका रे कल्याण है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर। सत्संग कैलाश है, सत्संग ही का माताश्री है। सत्संग कैलाश है, सत्संग कैलाश है। सत्संग के मन में प्रभु जी का वास है, प्रभु जी का वास है। सत्संगी के मन में प्रभु जी का वास है, प्रभु जी का सत्संग सुरीली मुरली, सत्संग सुरीली मुरली वाहता है बंदे। सत्संग से मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर। जप तप के जोर से, जप तप के जोर से। दुर्लभ है जिसको ढूंढना जप तप के जोर से, जप तप के जोर से। वो भी खींचे आते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग की डोर से। वो भी खींचे आते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग की डोर से। सत्संग से मिलता सबका, सत्संग से मिलता मन का, सत्संग से मिलता मन का। अज्ञान है बंदे सत्संग से
सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान है बंदे भगवान है बंदे भगवान है बंदे भगवान है बंदे भगवान है बंदे सत्संग है ज्ञान सरोवर तो सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान है बंदे सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। भाई बहनों, जिस सत्संग में क्षमता है परमात्मा को प्राप्त करा देने की, परमात्मा को मिला देने के लिए, फिर परमात्मा के बनाए हुए संसार की चीजें क्यों न मिले। परमात्मा अगर प्रसन्न हो जाए तो संसार को साथ देने ही लगता है भाई। इसलिए उद्देश्य है कि हम सब सत्संग करें और उस परमात्मा तत्व का चिंतन करें, तो निश्चित रूप से परमात्मा की बनी हुई ये सृष्टि हर चीज हर तरह से हमको सहयोग देना प्रारंभ कर देती है, प्रकृति हमारे अनुकूल हो जाती है। सत्संग का यही प्रभाव है। एक क्षण का सत्संग जिसको मिला उसका जीवन धन्य हो गया भाई बहन। आपको मालूम होगा, एक छोटा बालक था, रो रहा था रास्ते में, तो जा रहा था रास्ते में रोते हुए, नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा कि भाई क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई। तो उस बालक ने कहा, हे नारद जी, मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन मेरे सौतेली माँ के कहने पर मेरे पिता ने मुझे अपने गोद से उतार दिया। नारद जी ने पूछा, अच्छा तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है? हाँ, मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है। तो चल, मैं तुझे तेरे पिता की गोद में बिठा दूँ। मेरे कहने से तेरा पिता तुझे अपनी गोद में बिठा लेगा, लेकिन हो सकता है बेटा आज वो बिठा दे, कल वो उतार देगा। क्या तू ऐसे पिता की गोद में बैठेगा जहाँ से तुझे कभी न उतरना पड़े? हाँ, मैं ऐसे पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। तो चल मेरे साथ। और भाइयों बहनों, सत्संग मिला उस बालक को, और सबसे पहले नारद जी ने उस बालक के मन से, उसके मन में जो उसकी माँ के प्रति कड़वाहट थी उसको निकाला। अपने सौतेली माँ के प्रति जो द्वेष भर गया था उसको निकाला और कहा, बेटा तेरी माँ ने तेरा नुकसान नहीं किया है, तेरी माँ ने जो तेरा उपकार किया है, तुझे सही मार्ग में भेजा है, पहले मन को साफ किया। भाई बहन, संतों का यही काम है। संसार की कोई परेशानी आती है तो संत पहले समाधान करते हैं, हृदय पवित्र करते हैं। हृदय पवित्र किया उस बालक, समझाया और कहा तेरा जीवन विशेष कार्य के लिए मिला है, और बहुत संदेश दिया। छोटा सा सत्संग मिला, बालक के सिर पे हाथ रखा, आंसू पोंछे और कहा, बेटा 12 अक्षरी मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को लेके जप करना और अपने जीवन को धन्य बनाना। और भाई बहनों, मंत्र दिया, बालक एक पांव पर खड़ा होकर के मंत्र जपने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मंत्र रटते हुए जा बैठा परमपिता परमात्मा की गोद में। भाई बहनों, हम और दर्शन करते हैं आज भी उनका ध्रुव तारे के रूप में। तो ध्रुव को एक
क्षण का सत्संग मिला, जीवन बदल गया। सत्संग से हजारों लाखों लोगों का जीवन बदला भाई बहनों, उसका यहाँ समय नहीं की चर्चा करें, आप सब अवगत हैं। सत्संग की ये महिमा है, सत्संग की ये विशेषता है, हमें कहां से कहां तक पहुंचा देता है और सब कुछ मिलता है। संसार हाँ मत कीरति गति भूत भलाई, मत कीरति गति भूत भलाई, मत कीरति गति भूत भलाई, मत कीरति गति भूत भलाई। जब जेहि जहाँ जतन तेहि पाई, जब जेहि जहाँ जतन तेहि पाई। सो जाने सत्संग प्रभाव, सो जाने सत्संग प्रभाव, सो जाने सत्संग प्रभाव, सो जाने सत्संग प्रभाव। लोक वेद न आन उपाओ, लोक वेद न आन उपाओ। मति कीरति गति भूत भलाई, मति कीरति गति भूत भलाई। जब जेहि जहाँ जतन तेहि पाई, जब जेहि जहाँ जतन तेहि पाई। जब भी जहाँ भी जिसने भी प्राप्त किया है मति सुमति कीर्ति यश सम्मान गति सदगति भूति विभूति टैलेंट, जिसके बल पर सब कुछ खड़ा किया जा सकता है, ये जो कुछ भी प्राप्त हुआ है अगर मूल में जाकर के देखेंगे भाई बहनों, कहीं न कहीं सत्संग का प्रभाव है। लोक कहूं वेद न आन उपाओ, और कोई उपाय नहीं। किसी को एक ऐसा संग मिला और जीवन बदल गया। आपको मालूम हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी गए थे देहरादून, पायलट बनने का उनको शौक था, इच्छा थी कि मैं एक अच्छा पायलट बनूं, और आपको पता एग्जाम दिया, सेलेक्ट नहीं हो पाए, बड़े मायूस हो गए। घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी, बड़ी बहन ने सब कुछ जुगाड़ करके धन की व्यवस्था करके भेजा था पढ़ने के लिए, और वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। ऋषिकेश आए और वहीं पर गंगा के किनारे एक पत्थर पर खड़े होकर के मन में चल रहा था कि मैं अपने जीवन लीला को समाप्त कर दूं, लेकिन वहीं पर एक सत्संग मिला, एक क्षण का। स्वामी शिवानंद जी ऋषिकेश में जिनका कैलाश आश्रम है, स्वामी शिवानंद जी उधर से आ रहे थे, देखा बालक मायूस है, पूछा बेटा क्या बात है, कहाँ से आए हो? बताया रामेश्वरम से। अच्छा तुम तो हमारी तरफ के ही हो, साउथ के थे। हाथ फेरा सर पे, क्या हुआ बेटा, क्या उदास क्यों हो? बताया कि मैं चाहता था पायलट बनना, सेलेक्ट नहीं हो पाया, अब मेरे पास धन नहीं और मैं चाहता हूँ कि अब मैं जीवन समाप्त कर दूं। और मुस्कुराए स्वामी शिवानंद, सर पे हाथ फेरा, आंखों में आंख डाल के बोला, बेटे तू ऐसा सोचता है, अरे तू पायलट नहीं बना तो क्या हुआ, तेरा जीवन पायलट बनने के लिए है ही नहीं, परमात्मा ने तुझे किसी और चीज के लिए बनाया है भाइयों बहनों, और भर दिया उसके अंदर बात, और भरा तो एक नई ऊर्जा मिली, नई ऊर्जा मिली। उनके साथ गए वहां और रहे उनके आश्रम में 10-15 दिन, और एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा लेकर के आए। और भाई बहनों हम सबको मालूम है, पायलट तो नहीं बने लेकिन देश का मिसाइल मैन बन गए और राष्ट्रपति बने भाई बहनों। अगर ना होते अब्दुल कलाम तो आज कल्पना करते हैं लोग कि शायद वो स्थिति नहीं होती हमारे सुरक्षा की जो आज है। एक क्षण का सत्संग संसार भी प्रदान करता है, सब कुछ प्रदान करता है भाई। मत टैलेंट को उभार देता है, उभार दिया ना, विभूति थी उनके अंदर, छिपी पड़ी थी, सत्संग में उभार के ऊपर कर दी। और एक नहीं ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे। सामान्य सा व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, थोड़ा सा उदाहरण, थोड़ा सा सत्संग मिला, तो ये सत्संग सब कुछ देने में समर्थ है। इसलिए सत्संग की महिमा का इतना गायन किया गया। भाई बहनों हम आप इस सत्संग में भाग लें, लेकिन यहाँ पर जो सत्संग का माध्यम है
वो श्रीमद् भागवत नहीं है, रामायण नहीं है, कोई यार पुराण नहीं है। यहाँ जो सत्संग का माध्यम है, जिसके माध्यम से हम और आप कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उसका नाम है श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की युग ऋषि व्यास की ऐसी पावन कथा है जिस पे हम सब थोड़ा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। एक ऐसी कथा जो आज के समय में, आज के युग ऋषि, युग व्यास, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जिसकी रचना की है, और आज किस चीज की आवश्यकता है, आज के समय में जिस ज्ञान की आवश्यकता है, जिस समाधान की आवश्यकता है। समस्याएं अलग हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसा है, तो सब वहीं से, सारा समाधान तो वेद उपनिषद से आया है। लेकिन आज के समय में उसका दर्शन क्या होगा, वो सूत्र क्या होंगे, हम उसको जीवन में अप्लाई कैसे कर सकेंगे, ये हमारे ऋषि जानते हैं भाई बहनों। इसीलिए ऋषियों को कहा गया ऋषियों मंत्र दृष्टारा। ऋषि जो वो होते थे जो पश्यति पारम वायति, जो पार देखने में समर्थ होते थे, उनको हम सब ऋषि कहते हैं। आज की परिस्थितियों को देखा और आज के परिस्थिति के अनुरूप जो हमको आपको समाधान प्रस्तुत किए, और वो सारा समाधान श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के रूप में हमारे आपके सामने है। आइए हम सब उसको सुनेंगे बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ। लेकिन आप घबराइएगा मत कि अभी तो कथा शुरू होगी तो जाने कब तक चलेगी। नहीं, समय हो गया है, ज़्यादा देर नहीं, बस एक गीत प्रज्ञा पुराण की और थोड़ी सी बात करके फिर आरती करेंगे, आज के क्रम का समापन करेंगे। लेकिन जब भी सुने, हम कोई भी कथा सुने, कान लगाकर, ध्यान लगाकर, स्थिर चित्त से सुने, तो निश्चित रूप से कथा हमारे अंदर उतरती है, हम उसके भावों को समझ पाते हैं। सुनो कथा यह कान लगाकर, सुनो कथा यह कान लगाकर, स्थिर होकर ध्यान से। यह प्रज्ञा पुराण अति पावन, मुक्त करे अज्ञान से। सुनो कथा यह कान लगाकर, स्थिर होकर ध्यान से। यह प्रज्ञा पुराण अति पावन, मुक्त करे अज्ञान से। सुनो कथा यह ध्यान से, रहो नहीं अज्ञान से। सुनो कथा यह ध्यान से, रहो नहीं अज्ञान से। तप पूजा करती है कल्याण नहीं, कथा ज्ञान का सागर है, कर देगी कल्याण सही। बिना ज्ञान के जब तप पूजा करती है कल्याण नहीं, कथा ज्ञान का सागर है, कर देगी कल्याण सही। गंगा गोदावरी सरसिया गंगा गोदावरी सरसिया, सुख देती स्नान से। यह प्रज्ञा पुराण अति पावन, मुक्त करे अज्ञान से। गंगा गोदावरी सरसिया, सुख देती स्नान से। यह प्रज्ञा पुराण अति पावन, मुक्त करे अज्ञान से। सुनो कथा यह ध्यान से, रहो नहीं अज्ञान से। सुनो कथा यह ध्यान से, रहो नहीं अज्ञान से। जन प्रभात में रहे आप तो जीवन भर पछताएंगे। समय सुनहरा निकल गया तो काम न कोई आएंगे। जन प्रभात में रहे आप तो जीवन भर पछताएंगे।
ज्ञान से प्रभु काया संदेश जुड़े सब इस प्रज्ञा ज्ञान से यह प्रज्ञा पुराण कुछ करे अज्ञान से सुनो कथाया कान लगाकर स्थिर होकर ज्ञान से यह प्रज्ञा पुराण कुछ करे अज्ञान से सुनो कथाया ध्यान से कहो नहीं अज्ञान से सुनो कथाया ध्यान से कहो नहीं अज्ञान से। श्रीमद् भागवत प्रज्ञा पुराण की जय। सुनो कथा या ध्यान से, रहो नहीं अनजान से। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा भाई बहनों, जो जिस कथा को युग ऋषि व्यास वेद मूलि तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने रचित किया है। और इसके पीछे उद्देश्य एक ही है कि आज की जो समस्याएं हैं उनका समाधान क्या हो सकता है। और युग व्यास, व्यास कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई एक ऋषि का नाम नहीं है। व्यास एक पदवी का नाम है। व्यास का मतलब होता है संपादक, एडिटर, जो युग के अनुरूप समाधान प्रस्तुत करें। समाधान तो सारा हमारे संस्कृति में है, वेद में है, उपनिषद में है, दर्शन में है, लेकिन युग के अनुरूप जब जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप जो समाधान करते हैं उनका नाम युग व्यास है। और जब जैसी आवश्यकता पड़ी, जब लोगों के अंदर भक्ति, सही में भक्ति क्या है, भक्ति के जागरण की आवश्यकता पड़ी, भक्ति का सही स्वरूप क्या है, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, ये बताने के लिए आवश्यकता पड़ी, तो श्रीमद् भागवत पुराण की रचना हो गई। जब लोगों के अंदर शक्ति और साहस भरने का समय आया, तब देवी भागवत की कथा हो गई भाई बहनों। और जब लोगों को समझाना हुआ कि अवतारी सत्ता क्या है, अवतार कब होते हैं, क्या होते हैं, उसका अर्थ क्या है, तो विष्णु पुराण की रचना हो गई। जब लोगों को कर्म फल के बारे में बताया था, कर्म फल का सिद्धांत क्या है, जो हम करते हैं उसका फल हमको मिलता ही मिलता है, और कहाँ कब कैसे मिलता है, इसको विस्तार से समझाने के लिए गरुड़ पुराण की रचना हो गई। सत्य का महत्व बताने के लिए सत्यनारायण व्रत कथा हो गई। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है समाज में, जिस तरह की मानसिकता है, जिस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह का वातावरण होता है, और जो समस्या होती है, उन समस्याओं का समाधान उस समय के युग व्यास प्रस्तुत करते हैं। और लोग जो उसमें रहते हैं उनको मालूम होता है कि हमको आज के समय में करना क्या है। भाई बहन, आज जिस समय में हम और आप जी रहे हैं, निश्चित रूप से ये अलग समय है। समाधान भी इसका अलग होगा, समस्याएं भी अलग हैं। समय बड़ा बदला है। आज से 50 वर्ष पहले कोई व्यक्ति, 60 वर्ष पहले कोई व्यक्ति मर गया होगा और वो जिंदा हो जाए और उसको पूरी बातें याद रहेगी, और वो जिंदा हो जाए तो उसको पता नहीं चलेगा, उसको लगेगा नहीं कि यही दुनिया है जहां से वो गया था। इतना बदल गया है भाई। पहले एक गांव से दूसरे गांव जाने में जितना समय लगता था, आज उतने देर में एक देश से दूसरे देश लोग पहुंच रहे हैं। पूरी दुनिया को आज हम पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। हमारे हाथ में पूरा संसार है। जब चाहे जिससे मिल ले, जब चाहे जिससे बात कर ले, जब चाहे एक दूसरे को देख ले। कितना परिवर्तन हो गया है, विज्ञान का कितना विकास हुआ है। तो समस्याएं भी आज अलग तरह की है भाई। आज भी राक्षस है, लेकिन वो राक्षस कौन है, कहाँ है, कैसे छिप के बैठे हैं, आज उनको हम कैसे मारेंगे, ये परिस्थितियां बदली हैं। तो बदले हुए परिस्थिति में समाधान क्या हो सकता है, युग व्यास समाधान दिया करते हैं। क्या है, देखिए भैया क्या हुआ। करा दीजिए। तो निवेदन करे थे भाई बहनों कि जब जैसी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुरूप युग व्यास, जैसे एक समझदार माँ घर से रसोई में चीजें तो वही है, वही गेहूं है, वही चावल है, वही आटा है, वही मसाले हैं, सब कुछ वही है, लेकिन जैसा घर में खाने का मन होता है या जैसा शरीर की स्थिति होती है उसके अनुरूप माँ भोजन बना करके दे देती है। बीमार हो तो बीमार के जैसा, रोगी हो तो रोगी के जैसा, स्वास्थ्य ठीक करना हो तो स्वास्थ्य ठीक करने के जैसा, जैसा आवश्यकता
जैसा होता है वैसा भोजन है तो उसी से, लेकिन उसकी रेसिपी बदल जाती है। ये गुणी माँ का लक्षण है। ऐसे ही जो व्यास होते हैं वो समय के हिसाब से समाधान देते हैं जब जैसी आवश्यकता होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा मैंने सारे उपनिषद को, सारे वेद को, सारे दर्शन को, आपको मालूम होगा पूज्य गुरुदेव ने सारे 8 ग्रंथों का भाष्य किया है भाई। जितने भी हमारे वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, उसको 8 ग्रंथ कहते हैं। उसका सरल हिंदी में भाष्य किया है और उसके अलावा 3200 पुस्तकें लिखी है और इसके अलावा एक पावन पुराण लिखा है, 19वां पुराण, जिसका नाम है प्रज्ञा पुराण। और गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं गाय बन के मैं सबको चरा हूं और चरा करके पचा करके फिर ज्ञानामृत के रूप में, प्रज्ञामृत के रूप में तुम्हें ये प्रज्ञा पुराण दे रहा हूं। इसको तुम सुनना, इसको पढ़ना और समाधान तुमको मिल जाएगा। सच में भाइयों बहनों, हम अगर सीधे सीधे वेद पढ़ें तो वेद का ज्ञान सबके गले नहीं उतरता। इसलिए कई लोग आज वेद से गलत अर्थ में लगा देते हैं। वेद का एक वाक्य पढ़ के अगर अर्थ नहीं समझा तो गड़बड़ हो जाता है। एक आदमी ने पढ़ लिया वेद का एक वाक्य कि सर्वम खलम इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। सच बात भी है कि ये ब्रह्म है, संसार तो ब्रह्म है। शंकराचार्य की बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि ये संसार ब्रह्म ही है, लेकिन वो ब्रह्म कह देना और ब्रह्म समझना और किस साथ बर्ताव व्यवहार कैसा करना है, ये जब तक समझाया न जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके दिमाग में बैठ गया सर्वम खलु इदं ब्रह्म, जो कुछ भी है ब्रह्म है। ये पुस्तक भी ब्रह्म है, ये बाजा भी ब्रह्म है, स्टेज भी ब्रह्म है, लाइट भी ब्रह्म है, व्यक्ति भी ब्रह्म है, खंबा भी ब्रह्म है, सब है ब्रह्म। और दिमाग में रख लिया ब्रह्म ब्रह्म। जा रहा था रास्ते में एक हाथी आ रहा था, सामने से हाथी चला रहा है, चला जा रहा है। हाथी जंगल से आ रहा था, ये चला जा रहा है सड़क में। लोगों ने समझाया, अरे मत जा, रुक जा, हाथी आ रहा है। अरे सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। चला जा रहा है, चला जा रहा है। लोगों ने कहा मत जा, मत जा, हाथी है। अरे ब्रह्म है, ब्रह्म है। पहुंचा हाथी के निकट, हाथी ने शुरू में लपेटा, एक तरफ फेंक दिया, पैर हाथ टूट गया। लोग उसके पास पहुंचे, भैया बोल रहे थे ना, मना कर रहे थे ना कि हाथी है मत जा। बोला मैं तो यही पढ़ा हूँ कि ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। बोले अगर तू ये पढ़ा है सच में तो तू ये सोचता कि अगर हाथी में ब्रह्म है तो जो मना कर रहा था उसमें भी तो ब्रह्म है, उसी की बात मान लेता तो बच जाता। लेकिन भाइयों बहनों, रट्टू तोता होकर के और ज्ञान की बातें रट तो रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन नहीं सुधर रहा है। हम जीवन को कैसे ठीक करें? परम पूज्य गुरुदेव ने समाधान दिया है। समाधान तो वहीं से निकला है, लेकिन हमारे लिए सुपाच्य है, हमारे लिए ग्राह्य है। हम कैसे उसको अपने जीवन में उतारेंगे, वो रहस्य है। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के 4 खंडों में 28 अध्याय की बड़ी विस्तृत कथा है भाइयों बहनों। लगभग 4000 श्लोक हैं और एक एक श्लोक की व्याख्या, एक एक अध्याय की व्याख्या की जाए तो पूरा एक दिन निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर समय बहुत कम है। आज का तो समय लगभग पूरा हो गया, हम सब आरती करेंगे, लेकिन कल का समय है और परसों का समय है तो थोड़ी बहुत इस पर चर्चा करेंगे, उन सूत्रों को समझेंगे जो हमारे लिए परम आवश्यक है। कैसे वो सूत्र जिसको पूज्य गुरुदेव ने दिया है हमको, आपको, प्रज्ञा पुराण, यथा नाम तथा गुण। प्रज्ञा का ये पुराण है। नारद पुराण में आप नारद जी की विशेषता पढ़ते हैं, शिव पुराण में आप शिव जी के बारे में जानते हैं। हर पुराण के जो विशेष जो उनके पात्र हैं उनके बारे में आप जानते हैं, लेकिन ये पुराण प्रज्ञा के बारे में। प्रज्ञा मतलब प्रखर ज्ञान, दूरदर्शी विवेकशीलता। भाई बहनों, जीवन में अगर विवेकशीलता आई तो समाधान आ जाता है और समाधान हम ढूंढ लेते हैं। ये विवेक का कमाल है, और नहीं तो आदमी संशय में पड़ जाता है। और पुराण की तो बात यही है ना, कथा का लाभ तो यही है ना। राम कथा, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी। संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग
हो राम कथा। पुराण की कथा, कोई भी कथा हो तो उसकी उपमा गोस्वामी जी ने सुंदर कर ताली से दिया है। कर मतलब हाथ और ताली मतलब ताली। हाथ की ताली है ये कथा, और हाथ की ताली बजती तब क्या होता है? आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते के किनारे पक्षी बैठा हो, आप ताली बजाइए, पक्षी उड़ जाता है। ऐसे ही राम कथा, पुराण कथा, सुंदर कर ताली, और जब ये ताली बजती है तब संशय विहग, हमारे आपके अंदर एक संशय रूपी पक्षी है। क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या पहने क्या ना पहने, यहाँ जाए कि ना जाए, ये काम करें कि ना करें, ये जो दुविधा में आदमी फंसा हुआ है, उस दुविधा से मुक्ति दिलाता है ये संशय। संशय रूपी ये पक्षी को उड़ा देता है, उड़ा देती है कथा। राम कथा सुंदर करता है, संशय विहग उड़ावन हारे। हम क्या करें क्या ना करें, इस दुविधा में न पड़े, क्योंकि दुविधा में अगर पड़े तो दुविधा में दोहू गई, माया मिली न राम। न तो माया की प्राप्ति होती, न राम की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति असंग में पड़ता है, अज्ञानश्च अश्रद्धाश्च संशयात्मक नश्यति, नायम लोकोस्ति न सुखम न संशय न परम सुख संशयात्मन। आदमी को सुख की प्राप्ति नहीं होती जब तक संशय हमारे अंदर है। उस संशय को हम हटाएं कथा के माध्यम से। और प्रज्ञा पुराण का एक ही लक्ष्य भाई बहनों, हमारे अंदर प्रज्ञा का जागरण होगा, हर चीज स्पष्ट हो जाएगी, और हम ये समझ ले कि हमको करना क्या है और करना क्या नहीं करना है। तो भाई बहनों, हम सब श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के प्रथम अध्याय की कथा, जिसको लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण कहा गया है, भगवान विष्णु और देवर्षि नारद के बीच का संवाद है, तो हम सब यहाँ उस कथा को श्रवण करेंगे। लेकिन कल से आज हम सब आरती करेंगे गायत्री माता की। कल यहाँ यज्ञ भी है, उसकी तैयारी भी करनी है, आप सब थोड़े थके हुए भी हैं, तो आइए हम लोग कथा को विराम देते हैं, इस कार्यक्रम को, आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं और आरती करेंगे। आरती के पश्चात सूचना इत्यादि आप सुनेंगे, और यज्ञशाला की तैयारी की जो व्यवस्था है हमारे ध्याजी साहब आपको बताएंगे। आइए आरती करेंगे। आरती के लिए यहाँ हाल है, आपके को दीपक जला दें, स्वयं सेवक को आ जाए, बहने भाई, और सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जहाँ बैठे हैं अपने कुर्सी के पास वहीं खड़े हो जाएंगे और आरती माता। आइए आरती ऊपर ही कर लेंगे। ये थाली रखी है। बोले श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की। हाथ नहीं उठे, भगवान के लिए हाथ उठाया करिए, दोनों हाथ दिए हैं बढ़िया। बोले श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की, गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की। ताली बजाते हुए आरती करें। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता,
सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती माँ जग पालन करती। शोक शोक भय देश कला दारिद्र दैन्य हरती। जयति जय गायत्री माता ब्रह्म रूपिणी पालिनी जगद धात्री अम्बे माँ जगद धात्री अम्बे। भवभयहारिणी जगन्नाथकारी सदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता भयहारिणी भवतारिणी जगदे अजय आनंद राशि अजय आनंद राशि। अधिकारी अधारी अभिचरित अमरे अविनाशी। जयति जय गायत्री माता कामधेनु सतचित आनंदा। जय गंगा गीता जय गंगा गीता। सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता हृदय कुशामा धर्म प्रणयिनी प्रणव महामहिमे प्रणव महामहिमे। कुंडलिनी सहस्रार सुषुम्ना शोभा गुणगरिमे। जयति जय गायत्री माता स्वाहा सदा शची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी राधा रुद्राणी। जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी। जयति जय गायत्री माता जननी मम है दुर्लभीन दुखदारि तुझे घेरे दुखदारि तुझे घेरे। जगत कुटिल कपटी कपूत कवि बालक है तेरे। जयति जय गायत्री माता सदी करुणा महिमाता चरण शरण की जय माँ चरण शरण की जय। तिलक रहे हम शिशु सुख तेरे दया दृष्टि की जय। जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये दुर्भाव द्वेष हरिये। दूत मूत निष्पाप मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भात पालिनी तुष्टि पुष्टि दाता माँ तुष्टि पुष्टि दाता। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव जय त्वमेव सर्वं त्वमेव जय। बोलो गायत्री माता की जय। आरती की थाल सब तक पहुंचा दीजिए। सब लोग आते रहेंगे। दोनों हाथ में उठा लीजिए। आरती का भाव करिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हो गया। अब पहुंचा दीजिए आरती। आरती सब लोग लेंगे। शांति पाठ करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। सबके मन में घर में परिवार में शांति हो। बैठ जाइए अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए और शांति पाठ करेंगे। फिर आप सूचना सुनेंगे। फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ओम द्यौ शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, ब्रह्म गुरुदेव की, ब्रह्मण्य माता जी की, श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की, युग व्यास की सूचना सुनेंगे और जैसा आगे आपको कहा जाए वैसा करेंगे। हरिओम। आवाज थोड़ी दे दीजिए भैया। सर्वप्रथम सूचना है ऐसे भाई बहनों के लिए जो बाहर से आए हुए हैं, जिनको रात्रि विश्राम की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे उधर पूरा जिला से, अररिया जिला से इत्यादि। बाहर से जो भाई बहन आए हैं वो इस कार्यक्रम के बाद थोड़ा देर के लिए इस मंच के दाहिनी साइड में इकट्ठा होंगे। उनकी व्यवस्था गायत्री शक्तिपीठ कला विमार पूर्णिया में की गई है, बहनों की अंदर में की गई है, भाई थोड़ा बाहर, लेकिन समुचित व्यवस्था है। सोने के लिए जो बिछावन है, चादर है, कंबल है इत्यादि, ठीक है। जो भाई बाहर से आए हैं उनके लिए, जो भाई बहन बाहर से नहीं आए हैं लेकिन कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर समय दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं किसी भी रूप में, वो जो भी हमारे सहयोगी हैं, लाइट वाले, टेंट वाले इत्यादि, प्लस हमारे युवा टीम के भाई या अन्य भाई जो हमारे कार्यकर्ता बंधु बांधव हैं, उसके लिए